राम राम भाइयों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे क्या होगा कि हमारे नए किस्सों के आपको। एक फौजी थे, उम्र कोई ऐसी लगभग उनकी हुए 30-32 साल। सो फौज में से छुट्टी लेकर कईयों साल बाद वे अपने घर आए। रत्ता में उनके गांव ढिंगा एक बाजार पड़ता तो उन्हें चलो बाल बच्चन के लिए कपड़ा लित्ता खरीद ले। नोट उनके ढिंगा बहुत थे, शायद लाखों रुपया हुए। सूटकेस में भरे थे। सुबह जाकर एक दुकान पर पहुंचे कपड़ा वाले के। सेठ जी गद्दी बैठे थे। उन्हें सेठ जी ऐसा करो, बाल बच्चन के लिए कपड़ा दिखावो, बहू के लिए धोती दिखावो। तो सेठ जी ने सब तरीका के कपड़ा दिखाए और नहते सो जितनी कपड़न की जैसी जरूरत थी तितनी कटवाए ले। और कटवाए कहें और सेठ ने कहा करो कि भाई एक थैलिया में पैक करके और दे दे। अब वे फौजी हते तो उनने कपड़ा ले और सीधे चल दे। अब सूटकेस बोलिए कि सूटकेस तो वहीं रहेगो। और याद कब आई जब गांव अदबर रहेगो तब। अब तो भैया उनका पसीना निकल आओ। पता 4-5 साल की कमाई थी सो सब गायब हुई। अब भी थे वापस फिर लौटे। पहले वह सेठ की दुकान के अलावा और है वो कहना है। कहे तो वहीं हमने सूटकेस खोलो तो और उन पर सौदा पता ली थी। सो बेचारे हते सड़ासड़ जाए के और सेठ की दुकान पहुंच गए। सेठ जी से कही कि सेठ जी हमारी ने सूटकेस रहेगो। तो सेठ जी की नीयत खराब हुई गई। कायदबा में नोट बहुत भरे थे। माने बेटा हियन तो कछु ना रहेगो और इन भीड़ भाड़ बनी रहा थे। वैसे कहते भैया रही हो तो कोई दूसरा उठाए लेगो, हमारी नज़र में ना आया हो। लड़का बेचारो नेक्स मुँह लेके अब वापस चल दो। अब रत्ता भर धुना भी नहीं करो जाए कि अब घर है तुम कछुए ना ले जाते कपड़न के अलावा पैसा एक ना आए। तो जाए घर पहुंच गयो। कपड़ा लेता धते सुबह ने अपने बहू को दे दे और जाए कहें और भीतर खटिया पर रहो। बहू आगी आए ने कहा तुम पर कैसे का ज़्यादा थक गए का कि थक ना गए, हमारे प्राण सही ना है। प्राण सही ना है सो का बात हुई। अरे के ये कपड़ा लेते थे सो कपड़ा लेके हम चले तो सूटकेस पैसन को वहीं भूल आए। अब जब लौट गए तो सेठ नती नहीं कर दी कि हमने सूटकेस देखो ही ना। अब 4-5 साल की कमाई में मैं 1.5 लाख रुपया आते सो सब चले गए। अब तो हमारे जेब में तो दमड़ियों ना है। तो अब क्या करें हम। उनकी बहू बोली कि करे का। अरे चले गए सो चले गए, लेकिन उनके दिमाग में तो बात ना निकली। खाना पीना उनने छोड़ दो, धीरे धीरे बीमार हो गए और महीना तब कटो जब वे मर गए। अब ये सेठ घर कोई बच्चा पैदा ना है तो सो जे ये मरे और इनने जन्म जाए कहें भाई सेठ के ये लो। अब ते सो बड़ी खुशी हुई, खूब नोट फोट लुटाए गए। बाट बेकार ने खवाओ
काहे से कि बहुत दिनों बाद उनके घर जो लड़का हो तो भैया लड़का के खूब खुशामद हो कर और धीरे धीरे वो लड़का तो सो बड़ो होने लगो। लड़का जब करीब 15-16 साल हो गो तो उनने पढ़ाई लिखाई में बाकी बहुत खर्चा करो, अनाप शनाप रुपया बाय दो कि माओ लड़का का जो काबिल बन जावे। 17-18 पे जाके वो बीमार पड़ी हो। अब अते उनको इलाज शुरू हुई गो। अब इलाज तो नहीं आराम है ना, और बड़े बड़े सैन्य में ले गए, बड़े बड़े डॉक्टर दिखाए, लेकिन कोई मर्ज पकड़िए ना पावा। अब बहुत परेशान सेठ जी, बताए अकेलो लड़का है गो और जो मर जाए तो फिर जा हमारी संपत्ति को है का। लोगों ने कही कैसे करो, विदेश में बढ़िया इलाज हो तो तुम विदेश चले जाओ, तहाँ जाको इलाज करा लाओ तो ठीक हो जाए। तो सेठ ने सो जहाज की टिकट ली और लड़का लेके और विदेश चले गए। विदेश जाकर करीब महीना 2 महीना हुन इलाज कराओ, लेकिन उनकी बीमारी को ख़त्म ना भाई कहते हैं, वे जैसे रहते तैसे ही। और अब तो उनने खाइबो पीबो तो पहले ही सब बंद कर दो तो सूख के कांट हो ही गए। हड़के सेठ जी हते तो लड़के ले गए और घर आए गए। और जबकि अब भगवान चाहे तो ठीक हो जाए, और हमारे ढींगा तो अब पैसा ना रहो एक, हम तो हो गए कंगाल। अब इलाजो अगर हम करावें तो इलाजो अब कायद करें, बगैर पैसा कोई इलाज करे। दुकान बस अब बेची, जो नकदायत होती बस बेची हैं, सेठानी माल जेवर तो बहुत सब बिक गो। अब तो वे दमड़ी दमड़ी के लिए परेशान। लड़का भीतर परो तो सेठ जी वहीं स्टूल पर बैठे और बिजनेस हवा करते थे। तो लड़का ने आँखें खोली, बोले पिताजी नहान ला बताओ, और कुछ इच्छा हो बताओ तो तहाँ दिखावें कच कड़ुआ और ले लिए। बोले अब रान देवो, पैसा तो घरे रहो न, तो अब कच कड़ुआ काहे लिया। लेकिन एक बात हम कहबो चाहत, मैंने कहा कि 15-18 साल पहले कोई तुम्हारे दुकान पर फौजी आओ तो माने कपड़ा खरीदे और अपने सूट के भूलियो ने आओ तो हमारी नीयत खराब होगी तो हमने वो सूट के धर लो तो कि वो फौजी बेचारो घर जाए के बीमार हो गो और बीमार हो के मरी गो। फिर बाई फौजी ने तुम्हारे घर जन्म लो और हम बे ही हैं फौजी, तो हम भैया जो तुमने हमारा पैसा खाए लो तो सो हमने तुम पर ब्याज सूद शायद वसूल कर लो। अब हमारे चलवे की भिरियाँ आ गई और वो लड़का तो मरियो। अब तो सेठ पागल हो गए, कपड़ा लिपटा फाट डाले और शहर बनाम भजत फिरें, जैसी करनी वैसी भरनी, चिल्लात फिरें, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी।